बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहरहाल आज सुबह जो है वो बड़ी खैर की खबर आई और उसमें एक शर जो है, एक जो शैतान है वो अपने ख़ात्मे की तरफ जाने का उसका आगाज़ जो है वो हो गया है और उसका नाम है नाम नहाद मेजर आदिल राजा। ये उस जमात के चाहने वालों ने इसको बाप बना रखा था कि जिस जमात ने 9 मई को, आपको पता है कि पूरे इस्लामाबाद में और लाहौर में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, कराची में और रावलपिंडी में, फिर आईएसआई के दफातर पे, फिर आपारा में और जीएचक्यू में इन्होंने पैदर पे जो है वो हमले किए थे और इन्होंने बुनियादी तौर पे सबूत दे दिया था कि इनका ताल्लुक जो है वो किस कबील से है, ये कितने सारे मुहिब वतन हैं और ये जो जमात है ये बुनियादी तौर पे क्या जमात है और इस जमात की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या हैं और कितना सारा ये इस मुल्क के खैर ख़्वाह हैं। तो उस शख्स का नाम है मेजर रिटायर्ड आदिल राजा। ये साहब जो थे ये अब अभी तक की जो इब्तदाई इत्तलात सामने आई हैं उसमें आशू ब्रिगेडियर हारिस ने भी एक टीवी चैनल पे बैठ के बड़े खुल के ये बताया कि ये बंदा एक नालायक आदमी था निस्बतन और इसलिए ये मेजर से आगे भी नहीं जा सका। और ये जो वहाँ पे वो कैमरे लगा के और ख़ुद को बड़ा फ्रंट लाइन का स्पाई कहता था और अपने सोर्सेज को एक गुमनाम सिपाहियों के नाम देता था, ऐसा कुछ नहीं था। एक ड्रामेबाजी थी, भारत के हाथों में खेल रहा था, रा का एजेंट था, रा वाले इसको हड्डी डालते थे, ये कुत्ते की तरह उस हड्डी के ऊपर लपकता था, उसको भंभोड़ता था, उस बचे खुचे मुर्दार को खाता था और फिर उसके नतीजे में यहाँ पे जो कौम यूथ थी वो बगलें बजाती थी, वो उसको देखते थे, वो उस पर कमेंट करते थे, वो वाह वाह करते थे और वो करोड़ों रुपए जो है वो बनाता था। इसके साथ ग़ालिबन हैदर मेहदी नाम, कमांडर हैदर मेहदी नाम का एक और मनहूस जो है वो भी शामिल है, जो कि इसके प्रोग्राम में मोस्टली ये मेज़बान बना होता था और वो जो है वो इसका गेस्ट होता था। तो हैदर मेहदी को भी जल्द इंशाअल्लाह कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। वो भी एक काली भेड़ है, एक गंदा अंडा है फ़ौज के अंदर से। इन लोगों ने बड़ी हर्जा सराई की पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से, उन्होंने ख़ुद को साबित किया कि ये भारत के एजेंट हैं, ये रॉ के एजेंट हैं, ये आईएसआई के ख़िलाफ़ हैं। और ये जो एक बात होती थी ना जिसमें आदिल राजा ये बकवास किया करता था कि मुझे बताएं जनाब कि वो कौन सा फोरम है या वो कौन सा मुकाबला हुआ है दुनिया में कहीं किसी जगह पे किसी भी सतह पे कि जिसमें आप जो कहते हैं कि आपकी, मतलब आपकी से मुराद हमारी पाकिस्तानियों की जो आईएसआई है वो दुनिया की नंबर 1 है या आपकी जो फ़ौज है वो दुनिया की नंबर 1 है। तो मेरा ख़्याल है कि अब उसको बाहर जाके इंग्लैंड से, लंदन से दबोच लेना और उसको काबू कर लेना, एक तो शायद ये उसकी इस बकवास का जवाब है कि दुनिया की नंबर 1 फ़ौज की, दुनिया की नंबर 1 एजेंसी आईएसआई ने बहरहाल इस गद्दार वतन को, इस बदबख्त को और पाक फ़ौज पे भौंकने वाले इस कुत्ते को पकड़ लिया है। अब इस कुत्ते को पाकिस्तान लाया जाएगा और यहाँ पे बाकायदा और फ़ौजी हलकों के जानिब से जो हमारे ज़राए से बात हुई है वो ये है कि एक इसको पूरे का पूरा मौका दिया जाएगा, इंसानी हकूक़ के कोई ख़िलाफ़ वर्जी नहीं की जाएगी, इंसाफ के तमाम तकाज़े जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। लेकिन चूँकि इसके ख़िलाफ़ एविडेंसेस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और बिल्कुल ये ओपन एंड शट केस है और आपको मालूम है कि 9 मई के फसादात में ये वो वाहिद शख्स था कि जिसने बाकायदा लाइव ट्रांसमिशन अपने यूट्यूब चैनल से की थी और लाइव ट्रांसमिशन में इसने ये कहा कि जनाब आप इसको अभी इधर जाके मारें और इसको इधर जाके मारें और आईएसआई को पकड़ें। और मतलब ये उन लोगों में शामिल था कि जो इस इंतज़ार में बैठे। आपको याद है 65 की जंग में भारत जो है उनकी ये सोच थी कि हम जो शाम की चाय है वो लाहौर जिमखाना में जाके पियेंगे। फिर वो जो चाय उनको पिलाई गई थी वो सबको मालूम है, वो भारत को भी पता है, वो पाकिस्तानियों के लिए बड़े फ़ख्र का बायस है। बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर, उसी भारतीय पैटर्न के ऊपर ये जो गद्दार वतन मेजर रिटायर्ड आदिल राजा था, इसका ख्वाब उस दिन ये था कि बस आज शाम की चाय का जब वक्त आएगा 9 मई को, तो चूँकि आर्मी चीफ हाफिज़ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब उस वक़्त पाकिस्तान से बाहर थे, ग़ालिबन वो कतर या ओमान के दौरे पे थे, तो ये लोग वो ख्वाब देख रहे थे कि बस आज शाम को
जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ की गैर मौजूदगी में ही एक इस बलवे के नतीजे में जो इन लोगों ने किया था, जो इमरान खान की जमात ने किया था और ये उसके सपोर्टर्स थे, ये उसके पिलर्स थे, तो इन्होंने उस शाम को उस नाम नेहाद फतह का ऐलान करना था जो इन्होंने खुदा न खास्ता पाक आर्मी के ख़िलाफ़ जो है बिल्कुल उसी तरीके से हासिल करने का ख्वाब देख रखा था जैसे 65 में भारतीय फ़ौज ने देख रखा था। और इन्होंने इनके नज़दीक ये था कि जनरल फैज़ की आशीर्वाद से और बाकी जो बाकियात हैं जनरल फैज़ की, उनकी आशीर्वाद से इन लोगों ने फ़ौज के अंदर बगावत करवानी थी। बगावत करवाने के बाद इन्होंने जनरल आसिम मुनीर को इक़्तिदार से कह रहा हूँ अपने ओहदे से बरतरफ करवा देना था, फ़ौज में बगावत हो जानी थी और यूँ खान साहब ने वापस आ जाना था। लेकिन उसका जो ड्रॉप सीन हुआ वो आप सबको पता है। अब खान साहब कहाँ हैं वो उस पर भी अभी थोड़ी देर में हम आपसे बात करते हैं, उस पर भी आते हैं। बहरहाल मेजर आदिल राजा जो है क्योंकि इसके खिलाफ वो सारे एविडेंसेस मौजूद हैं, वो वीडियोस मौजूद हैं, वो ऑडियोज़ मौजूद हैं। अब इसको पाकिस्तान लाया जाएगा। पाकिस्तान ला के मिलिट्री कोर्ट के अंदर इससे ज़रा सी तफ्तीश की जाएगी। ज़रा सी तफ्तीश से मुराद ये कि इसके सामने इसकी वो तमाम खबासतें, वो तमाम वीडियोज़ रखी जाएंगी जिसमें ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास कर रहा था, इमरान खान के बूट चाट रहा था और इससे वो सब मनवाया जाएगा। अगर तो उसका इकरार कर लेगा तो कोर्ट मार्शल का आगाज़ कर दिया जाएगा और इसको सज़ा दे दी जाएगी, और अगर उसका इकरार नहीं करेगा तो फिर वो तमाम वीडियोज़ जो है वो फॉरेंसिक में भेजी जाएंगी। और बहरहाल ये साबित होने के बाद कि ये मेजर आदिल राजा ही था, इसको बहरहाल निशाने इबरत इंशाअल्लाह बना दिया जाएगा। जो हैदर मेहदी है, वो जो बुढ़ा शैतान है, वो बदबख्त, उस बदबख्त को भी जल्द इंशाअल्लाह इसी तरह से इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अब ये जो शहबाज गिल टाइप लोग हैं ना, जो यहाँ से चले गए हैं और वहाँ जाके इसी तरह के बकवासात कर रहे हैं, और ये समी इब्राहिम ने आपने देखा होगा कल परसों ट्वीट की थी कि आज चीफ जस्टिस साहब बड़ा तारीखी ऐलान करेंगे। अब ये लोग बिल्कुल ऐसे मुंह खोल के बैठिए, मुईद पीरज़ादा, ये समी इब्राहिम, शहबाज गिल, साबिर शाकिर, इस तरह के ये जितने भी ये खबीस हैं, ये मुंह अपना खोले बैठे हैं कि कब इनके चीफ जस्टिस साहब जो हैं मिस्टर बंदयाल, वो शहबाज शरीफ को नाअहल करें, खान को दोबारा इक़्तिदार में लाएँ और शेख चिल्ली वाला इनका ख्वाब जो है वो पूरा हो, जो इंशाल्लाह कभी पूरा नहीं होगा। और अब ये सज़ा जो है वो मिलेगी। कल एक डेवलपमेंट ये भी हुई कि वो ड्रामा, वो कठपुतली जो हर जगह रहा, जिसका नाम जमशेद दस्ती है। जमशेद दस्ती ने क्या किया कि उसने एक ट्वीट किया जिसमें उसने एक डैम की तस्वीर लगाई और उसने कहा कि ये मोहम्मद डैम है और ये मोहम्मद डैम जो है ये अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में है और ये इमरान खान का इनिशिएटिव था, इमरान खान का ये मंसूबा अब अपने तकमील के आखिरी मराहिल में है। अब लोगों ने उस जाहिल को बाद में उसी ट्विटर पे ये बताया कि जनाब ये जो तुमने तस्वीर लगा रखी है जिसमें तुमने इसको मोहम्मद डैम का, ये तो अमेरिका का एक डैम है, अमेरिका के डैम की तुमने तस्वीर लगा रखी है। और अब कौन बंदा नहीं जानता कि ये जो डैम था इसके ऊपर बाकायदा काम का आगाज़, इसका सर्वे, इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो 2017 में हुई थी, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी और इमरान खान उस वक़्त अभी इक़्तिदार में ही नहीं आए थे। उसके बाद इसके जो इनिशियल जो 2 अरब रुपए थे वो भी 2018 जनवरी या फरवरी में जारी कर दिए गए थे और उस वक़्त भी इमरान खान की हुकूमत नहीं थी। तो खैर वो पार्टी के जिसने शुरू से कोई काम नहीं किया, जिन्होंने सिवाय मेजर आदिल राजा जैसे हरामखोर पैदा करने के और कुछ नहीं किया, तो वो ज़ाहिर है अब यही करेंगे कि जब 2018 में इमरान खान की हुकूमत आ गई थी तो जब मंसूबे पर बाकायदा आगाज़ हुआ था तो तख्ती इमरान खान की लग गई थी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लाहौर की ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को कौन नहीं जानता कि वो किसका मंसूबा था, लेकिन उस पर तख्ती बहरहाल उस्मान बुज़दार ने लगाई थी। तो इनको शर्म आनी चाहिए थी इस तरह की तख्तियाँ लगाते हुए, और डूब मरना चाहिए जमशेद दस्ती को जो इस तरह के 5th जनरेशन वार और ये 50 के इस ब्रिगेड का हिस्सा है। लेकिन बहरहाल अब अवाम जो है और जो जी शऊर लोग हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं और जो समझते हैं कि 9 मई का बलवा जो है वो बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ का तारुफ था, उनकी असलियत थी कि ये क्या है, तो वो तो ज़ाहिर हो गया था। तो अब जमशेद दस्ती जैसे लोग जो हैं वो भी इस तरह की बातें और इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। कल एक बड़ी ख़ास बात ये हुई कि थाना रमना, इस्लामाबाद के थाना रमना के अंदर इमरान खान को पेश किया गया और वहाँ पे 2 डिफरेंट JITs थी। एक JIT IG पंजाब की क़यादत में थी, दूसरी जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो IG इस्लामाबाद
की क़यादत में थी और उसमें खान साहब के आगे कुछ सवाल रखे गए। अब वो सवाल तो दिलचस्प हैं लेकिन उसके जवाब बड़े दिलचस्प हैं। उसमें ये कहा गया कि आप डर्टी हैरी किसको कहते हैं? तो खान साहब ने कहा कि मैं मेजर जनरल फैसल नसीर को डर्टी डर्टी हैरी कहता हूँ। तो सवाल ये किया गया कि आपने मेजर जनरल फैसल नसीर के ऊपर और जनरल आसिम मुनीर के ऊपर और DGISI के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि इन्होंने आपको कत्ल कराना है और ये वज़ीराबाद के हमले में भी मुलव्विस थे, तो क्या आपने ये इल्ज़ामात लगाए हैं? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि बिल्कुल मैंने ये इल्ज़ामात लगाए हैं। और इससे पहले खान साहब को उनके तमाम बयानात एक लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर दिखा भी दिए गए। तो फिर उनसे पूछा गया कि अगर आपने इल्ज़ामात लगाए हैं तो क्या आपके पास इन इल्ज़ामात क्या कोई सबूत है कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं? तो खान साहब ने कहा कि नहीं, मेरे पास सबूत तो कोई नहीं है। तो खान साहब से ये सवाल किया गया कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो इतने सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स के ऊपर आपने ये इल्ज़ामात क्यों लगाए हैं? तो उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने ये जवाब दिया कि DGISI ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो इसलिए मैंने उनको भी ज़िम्मेदार ठहराया है। और दूसरा ये कि मुझे किसी ने बताया था कि जो मेजर जनरल फैसल नसीर हैं वो मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं और मुझ पर वज़ीराबाद में हमला भेजते हैं, उन्होंने ही करवाया है, तो इस वजह से मैंने ये इल्ज़ाम लगाया है। अब खान साहब ने तो वहाँ पे वो नाम नहीं लिया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि वो जो किसी ने बताया था उस शख्स का नाम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद था। फैज़ हमीद ने ये बताया था कि आपने इल्ज़ाम जो है वो लगा देना है फैसल नसीर साहब के ऊपर, DGISI के ऊपर और जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर कि जिनकी शुरू से ही फैज़ हमीद के साथ नहीं बनती। अब इन इल्ज़ामात के बाद जब इमरान खान साहब ने ये इनको तस्लीम कर लिया है तो उनकी वो रिकॉर्डिंग भी कर ली गई है और उसके बाद उन्होंने उस पर सिग्नेचर भी कर दिए हैं। गो कि इस हद तक जो है वो उस बयान की और उस पर साइन करने की कोई कानूनी हैसियत नहीं है जब तक कि उसको कोई जज तस्दीक ना करे। और जज की तस्दीक यही है कि जब अदालत में पेश किया जाएगा तो जज साहब जब दोबारा खान साहब से सवाल करेंगे तो खान साहब उस वक़्त बताएंगे कि वाकई उन्होंने ये बयान दिए हैं या वो अपने इस बयान से भी अपनी आदत, फितरत और तारीख के मुताबिक जो है वो मुकर जाएंगे। तो देखेंगे कि इसमें क्या होता है। एक आखिरी खबर जो कल असद तूर साहब ने अपने व्लॉग में बताई और वो ये थी कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो फैज़ हमीद साहब हैं, जो चकवाल में हैं और अपने उस घर में मुकीम हैं, उनको अब बाकायदा तौर पे नज़रबंद कर दिया गया है और उनको फ़ौज की तरफ से ये पैगाम दे दिया गया है कि अब आप फाइनली ना तो किसी शादी पे जा सकते हैं, ना किसी मर्ग पे, किसी फौतगी पे जा सकते हैं, ना किसी निजी तकरीब में शरीक हो सकते हैं। अब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते कि जब तक आपके हवाले से ये फ़ैसला नहीं कर लिया जाता कि अब आपके करतूतों की बुनियाद पे बाकायदा आपका ट्रायल शुरू होना है, आपका कोर्ट मार्शल करना है, आपको सज़ा देनी है या आपको माफ़ी देनी है, जो भी फ़ैसला होगा, तो टिल फर्दर ऑर्डर ऑफ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अब फैज़ हमीद जो है वो चकवाल में अपने घर में मौजूद है और वो तब तक अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता जब तक उसके ख़िलाफ़ अब बाकायदा तौर पे कोई एक स्टैंड नहीं ले लिया जाता। तो मेजर आदिल राजा जैसा गद्दार वतन, वो ट्रेटर और उसके साथ मिला हुआ वो मिस्टर मेहदी, जिसको वो कमांडर मेहदी के नाम से अपने व्लॉग्स में जिसका नाम लेता है और जिन्होंने रा के लिए काम किया है, भारत की खुफिया एजेंसी के लिए काम किया, जिन्होंने अब यहाँ तक भी बात है कि इसराइली एजेंट के तौर पे भी काम किया और एक ऐसी जमात के लिए काम किया कि जिनको बाकायदा मुबैना तौर पे इन्हीं ममालिक से फंडिंग भी की जाती है और जिसका नाम तहरीक इंसाफ है। तो मेजर आदिल राजा को गिरफ़्तार करना, जो कि आज ही गिरफ़्तारी हुई है और उसके बाद यहाँ पे ला के उसका ट्रायल करना, ये ना सिर्फ ये कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है बल्कि इसके अलावा अब ये एक शटअप कॉल भी है। ये शटअप कॉल है समी इब्राहिम के लिए, ये शटअप कॉल है साबिर शाकिर के लिए, शटअप कॉल है ये शहबाज गिल के लिए, मुईद पीरज़ादा के लिए। उन लोग सहाफ़त है, आप सहाफ़त करें, आप खुल के बात करें, बिल्कुल बात करें, लेकिन उस तरह के इल्ज़ाम आप यकीन करें कि आदिल राजा जनरल आसिम मुनीर के बारे में जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता था, मैं वो लफ्ज़ भी यहाँ आपसे बात करते हुए अपने इस प्रोग्राम में नहीं दोहरा सकता। तो इस तरह की जो गलाजत है, जो गलाजत उछाली गई है, अब आप ज़रा इन दोनों वाक़यात को मैच करें ना
कि वो एक गलाजत उछालता था और इनका जो जिसको इन्होंने बाप बना रखा था, जिसका नाम इमरान खान है, उसने कल JIT के सामने क्या कहा? उसने कल यही कहा कि मेरे पास किसी भी चीज़ का कोई सबूत नहीं है। मतलब आप एक साबिक वजीर आज़म हैं, आप खुद को नाम निहाद उम्मत मुस्लिमा का लीडर कहते हैं, सिर्फ एक पाकिस्तान पे तो आप टिकते नहीं, उम्मत मुस्लिमा का लीडर कहते हैं, और अपने बैकग्राउंड में वजीर आज़म वाला बैकग्राउंड बना के एक झंडा इधर और एक झंडा इधर लगा के और वेस्ट कोट पहन के और गला बंद करके जिस तरीके से आप कौम से खिताब अपने शौक के मुताबिक फरमाते हैं, उसके बाद आपका हाल ये है कि जब आपसे पूछगछ की जाती है तो आप मानते हैं कि जो कुछ मैंने किया है, जो कुछ मैंने बोला है, ये मैं ही हूं, ये मैंने ही बोला है, लेकिन मेरे पास सबूत कोई नहीं। मैंने तो इसलिए कहा है कि मुझे किसी ने कहा है, और मैंने तो इसलिए कहा है कि किसी ने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो जहां पे लीडरशिप का ये हाल होगा, वहां पे फिर नीचे जो यूथिये पैदा होंगे वो सदीक जान जैसे पैदा होंगे, वो समी इब्राहिम जैसे पैदा होंगे, वो आदिल राजा जैसे पैदा होंगे, वो इमरान रियाज जैसे पैदा होंगे। फिर वो 5th जनरेशन वार ही करेंगे, फिर वो प्रोपेगेंडा ही करेंगे, फिर वो झूठी खबरें ही फैलाएंगे, फिर वो कौम के कच्चे जहनों को, जो नौजवान हैं, उनके अंदर इमरान खान को एक महात्मा बना के पेश करेंगे। और दूसरी जानिब हाल तो ये है कि जस्टिफाई करेंगे उस तोड़फोड़, उस हमले को कि जो उन्होंने फौज के ऊपर की। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही हैं और इनको अंजाम की तरफ बढ़ना चाहिए। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।